आदरणीय भाग्यश्री साटे जी और हम सब के प्यारे चंदाताई, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ बाबा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमीबेन उपाध्याय, माननीय शैलजाताई, डॉक्टर प्रियांकी जी, बंधुवर्ग और आप सबको तो मैंने शक्ति कहा ही है, तो आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन। क्यों कहा मैंने आपको शक्ति, क्यों कहा मैंने आपको स्त्री शक्ति, क्यों संबोधित किया स्त्री से, नारी से? तो हम बैठे हैं विश्वविद्यालय में और जो मंत्र मैंने आरंभ में बोला, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः, क्यों यही मंत्र बोला? अभी ईश्वर हमें ऐसे आशीर्वाद दे कि हम जो भी देखें अच्छा देखें, जो भी सुने अच्छा सुने, ग्रहण करे, ऐसी हमें अपनी इंद्रिय की शक्ति दे। तो हम विश्वविद्यालय में बैठे और यहाँ पे आज हम ऐसा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी का मोटो है, राष्ट्र निर्माण करना। तो इसीलिए हमें ये भी जानना आवश्यक है कि हम हर एक शब्द क्यों बोलते हैं। तो मैंने कहा स्त्री, मैंने कहा शक्ति, मैंने कहा नारी, तो क्या अर्थ है, क्यों ये शब्द का चयन किया गया? तो हर एक अर्थ की एक एटाइमोलॉजी होती है, हर एक अर्थ का जो है मूल होता है। तो जब हम बात करते हैं स्त्री की, नारी की, तो इसका मूल क्या है, एटाइमोलॉजी क्या है? री का अर्थ क्या होता है? री माने मूवमेंट, एनर्जी, शक्ति, और इसी वजह से आया, उस शक्ति की वजह से हुआ सिविलाइजेशन, और आज हम सब यहां बैठे हैं। शक्ति, री। और दूसरा शब्द प्रयोग महत्व ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है हमारे शास्त्रों में वो है देवी। इसका मूल क्या है? दिव। दिव का अर्थ क्या होता है? दिव अर्थात वो स्पेस जो 3 फंडामेंटल फोर्सेस को धारण करती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सृष्टि, सर्जन, ये है शक्ति। और इस वजह से शब्द का महत्व है। तो क्योंकि मैंने बात की शब्द के महत्व की, तो 2 और शब्द जो बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है 2 भाषाओं में, अंग्रेजी और दूसरी उसको कहा तो जाता है हिंदी, लेकिन वो हिंदी है नहीं। कौन से 2 शब्द? वुमेन, और दूसरा शब्द इसी खंड में कुछ महीनों पहले भी ये बात हुई है, अगर आप में से कुछ उपस्थित होंगे तो आपने सुना होगा, वो है औरत। बहुत सहजता से हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैंने ये शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? जैसे आपको मैंने कहा हर एक शब्द का अर्थ है, मीनिंग है, एटाइमोलॉजी है, उसका जो है मूल है। तो औरत जो हम बोलते हैं हिंदी शब्द, वो हिंदी है ही नहीं। प्रथम बात, वो एक अरेबिक वर्ड है जो औरत से आया है। इफ यू कैन गूगल लेटर ऑन, यू विल गेट टू नो हाउ डेरोगेटरी इट इज टू यूज दिस वर्ड फॉर अ फीमेल, फॉर स्त्री। और उस स्त्री की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको सनातन ने, हमारे शास्त्रों ने शक्ति कहा है, क्योंकि ये कोई सेक्स बेस्ड टर्म नहीं है, नॉट मेल फीमेल, नो, इट इज फेमिनिटी। और फेमिनिटी वो शक्ति है जो सर्जन करती है। जब हम औरत वर्ड यूज करते हैं, इट इज सो डेरोगेटरी कि मैं अभी उसके मीनिंग भी आपको नहीं बता सकती। तो आज इतने महत्वपूर्ण दिवस पे, इतने महत्वपूर्ण स्थान पे, विश्वविद्यालय में, आप ये संकल्प लीजिए, ना आप ये शब्द का प्रयोग करेंगे, ना किसी और को करने देंगे। यहाँ से हम आरंभ करते हैं। हमने बात, आज जो टॉपिक है राष्ट्र निर्माण में
नारी शक्ति, स्त्री शक्ति की जो भूमिका है। तो जैसे मैंने आपको बताया क्यों शक्ति का सर्जन का शब्द का प्रयोग किया गया, सिविलाइजेशन का प्रयोग किया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अब सिविलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा आता है कि जब भी हमारे सामने ऐसे कोई एग्जाम्पल्स, उदाहरण हो, तो हमारे लिए बहुत सहज बन जाता है कि हम अनुकरण उसका कर सके, वी ट्राई एंड फॉलो इट। तो मैं आरंभ से आरंभ करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्र निर्माण की। तो क्यों हमने स्त्री को चुना, इस शक्ति को चुना कि राष्ट्र निर्माण में क्यों दायित्व इनको दिया? जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, तो राष्ट्र बनता है समाज से, समाज बनता है परिवार से, और परिवार विवाह से बनता है, जिसकी धुरी होती है स्त्री, जिसकी धुरी होती है शक्ति। That's the fulcrum of not only the family which is formed because of the heavenly union known as marriage, but also extrapolates towards building the society and further the nation and the entire civilization. कितना बड़ा दायित्व है ये। तो जब दायित्व इतना बड़ा है, तो वो शक्ति भी इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए, तभी वो फाउंडेशन सही होगा। आप बोल रहे चल रहा है, राष्ट्र इतना अच्छा चल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे चलने वाला है, क्या आवश्यकता है क्या? राष्ट्र निर्माण तो बहुत अच्छे से हो रहा है, बट जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका फाउंडेशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ही बिल्डिंग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल रह सकती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष की, हम बात कर रहे हैं सिविलाइजेशन की। तो सोचो कितना स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए, जिसका मैंने आपको स्मॉलेस्ट यूनिट बताया परिवार। परिवार बनता है विवाह से, और विवाह जब हम करते हैं तो वो हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, विवाह संस्कार। कितना महत्वपूर्ण ये है, आप सोचिए। अभी तो जैसे मैंने कहा, अभी निर्माण है, शक्ति तो निर्माण करती है, तो विवाह के मंत्रों का जब निर्माण करने की बात आई, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं सूर्य देवता के पास गए कि हमारी सहायता करे, हे ईश्वर। भूमि पे जब हम आगे सिविलाइजेशन ये बढ़ा रहे हैं, जब विवाह की बात हो रही है, उसके मंत्रों की बात हो रही है, तो आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, कृपया हमारी सहायता करें। और तब जन्म हुआ सूर्य पुत्री सूर्य सावित्री का। सूर्य, आज जो हम विवाह में जो मंत्रोच्चार होते हैं, जो ऋग्वेद में है, वो स्वयं सूर्य पुत्री सूर्य सावित्री की रचना है, और ये है शक्ति। इसीलिए ये शक्ति है, और इसी वजह से हम कहते हैं शक्ति जो प्रकृति है, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन है, हम कहते हैं अगर शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है। ये है शक्ति, नारी शक्ति, ये है स्त्री शक्ति। इसीलिए उसको दायित्व दिया गया। और आज क्योंकि हम यहाँ राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, जिसके लिए परिवार स्ट्रांग होना चाहिए, और यहाँ पे परिवार के दोनों जो बंधु वर्ग है, स्त्री शक्ति उपस्थित है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करते हुए ये भी कहना चाहती हूँ कि जब जो छोटी से छोटी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सिविलाइजेशन, नेशन एंड सोसाइटी इज फैमिली, जो इन दो शक्तियों से बन रही है, तो तब विवाह में जब मंत्रोच्चार हो रहा है, विवाह का जो संस्कार हो रहा है, तो आप उसको संस्कार रहने दें, उसको इवेंट न बनाएं, उसका महत्व नहीं होता। क्योंकि फाउंडेशन सही नहीं है तो बिल्डिंग सही नहीं बनेगी। और हम यहां बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की। वो कैसा राष्ट्र? हम ये कहते हैं कि
ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, जिसके कण कण में शंकर है, जिसकी नदी नदी गंगा है। ऐसे राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं हम। तो सोचो उसके लिए हमारा फाउंडेशन भी कितना स्ट्रांग होना चाहिए, और उसकी पूरी व्यवस्था है जो विवाह के संस्कारों से आरंभ होती है। तो ये भी आप प्रण लेके जाइए। आज आपने एक आर्मी ऑफिसर को बुलाया है तो करणीय कार्य तो बहुत मिलने वाले हैं आपको। और ट्रस्ट मी, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, मैं हमेशा हमारे एक इट्स अ रिटन रूल, क्योंकि जब हम अपने सैनिक को, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, उनको जब भी युद्ध के लिए जब भी जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो इतने क्लियर होते हैं और डुएबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें केवल बड़ी बड़ी क्या कहते हैं आसमानी इमारतें, आई एम यूजिंग दिस वर्ड स्पेसिफिकली बिकॉज वो वही बना सकते हैं। वो भूतल पे आके हमारे जैसे जो ऐसे मंदिर जो हजारों वर्ष से आज कोई उनको ना नेचुरल कैलामिटीज ना इतने जो आतंकियों ने आक्रमण किया भारत पे वो भी नहीं हिला पाए, ऐसी अगर हमें यहाँ पे फाउंडेशन बनानी है तो उसके लिए मैं आपको करणीय ऐसे कार्य दूंगी जो आप कर सकते हैं। विवाह संस्कार की बात की, शब्द प्रयोग की बात की मैंने। शब्द का बहुत महत्व है क्योंकि बात शब्द की हो रही है, बहुत महत्व है शब्दों का। ये दूसरा संस्कार आता है, वो है नामकरण संस्कार, और उससे पहले गर्भ संस्कार तो है ये, क्योंकि हम यहाँ पे स्त्रियों की आज बात कर रहे हैं, शक्ति की आज बात कर रहे हैं। तो गर्भ संस्कार भी अपने आप में जो संस्कार है, क्योंकि ये कहते हैं कि वो जीव जो है वो इस सृष्टि से आने से पहले गर्भ में, माता के गर्भ में वो संस्कार लेता है। ये भी इसीलिए संस्कार है। नाम की बात आई तो मैंने आपको कहा, जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, हम कहते हैं भारत, और आज ही चंदाताई अमीबेन से बात हो रही थी कि भारत बनाना है तो हमें ऐसे नेतृत्व चाहिए जो भारत को भारत बनाए। और क्यों भारत को भारत बनाए, ना कि इंडिया? क्योंकि भारत का अर्थ है, इंडिया का अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। स्त्री का अर्थ है, देवी का अर्थ है, नारी का अर्थ है, भारत का अर्थ है वो। हम ये जब भारत मतलब क्या, भा माने क्या, भास्कर, रे, लाइट, जो सदैव ज्ञान रूपी प्रकाश में रत है वो है भारत। ओहो अद्भुत। I feel goosebumps even when I say it daily, I'll feel goosebumps about it. ये हमारे लिए गर्व लेने का विषय है। हम भारत में जन्मे हैं, हम भारतीय है, ये गर्व लेने का विषय है। और साथ में ये आशीर्वाद है कि ईश्वर ने हमें स्त्री के रूप में जन्म दिया, क्योंकि वो शक्ति है। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत की, नाम की इंपॉर्टेंस की, तो तब ये बात आती है आज के दिन में जानबूझ के, जैसे भारत को इंडिया बोल दिया गया कि ऐसा उन पे आक्रमण करो कि संस्कारों पे आक्रमण करो ताकि फाउंडेशन हिल जाए, तो बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगी हर एक। और इस वजह से अगर आज समय भी हो तो अगर हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी अगर रखते हैं तो मैं सदैव कहती हूँ प्रश्न तो करने ही चाहिए, क्योंकि भगवत गीता जो है वो प्रश्नोत्तरी है। श्री अर्जुन ने अगर प्रश्न नहीं किए होते तो श्री कृष्ण ने जवाब नहीं दिए होते, हमारे पास भगवत गीता नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। मैं तो मीरा हूँ, उनकी भक्त हूँ, बट प्रयत्न कर सकते हैं कि हम उस मार्ग पे आगे चल सके। तो नाम का महत्व है। और हमने आरंभ में बात की कि ऐसी कौन से उदाहरण है, ऐसी कौन सी स्त्री शक्ति है जिनको हम उनको देख के आगे अपना करणीय कार्य कर सके। तो यू विल बी हैप्पी टू नो कि ये आज की बात नहीं हो रही है। मैंने आपको सूर्य सावित्री की बात बताई। अगर आप देखो रिकॉर्डेड वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फर्स्ट फीमेल रूलर है वो रिकॉर्ड किया कि 4th सेंचुरी में प्रभावती गुप्त was the first female ruler। तो हम बात करते हैं कि अरे हमें अभी बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है। ये तो दिव्यता दी ही है, वो शक्ति तो है ही है, बट क्या हुआ पिछले कुछ हजार वर्षों में
जो उन्होंने हमारे संस्कारों पे, हमारे नींव पे आक्रमण करने की कोशिश की कि इनको छिन्न भिन्न किया जाए, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग था तो थोड़ा बहुत तो वो वृक्ष हिला, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया, उसको अपरूट नहीं कर पाए। इसलिए आज फिर से जो है उसमें से नई पंखुड़ियां निकल रही है और आप सब यहाँ सामने हो उसी भारत का स्वप्न लेके कि हमें वापस वैसा ही राष्ट्र निर्माण करना है। और ये भूमिका है आपकी, बहुत बड़ी भूमिका है। हम ऐसे वैसे राष्ट्र के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे राष्ट्र की निर्माण की बात कर रहे हैं जहाँ पे जब आदि शंकराचार्य ने अपने अल्प आयु में, आयु की जब बात होती है और आदि शंकराचार्य की बात होती है तो आप सोचते हो आयु गौण है। तो आदि शंकराचार्य जब निकल पड़े थे पुनः स्थापना धर्म की, तब उन्होंने कहा कि मुझे शास्त्रार्थ, अगेन वही है, शास्त्रार्थ इज क्वेश्चन आंसर्स, यू डिस्कस, तभी ही जब मंथन होता है अमृत तभी ही निकलता है। और ये हमेशा हमारे सनातन संस्कृति की पद्धति रही है। तो अपने शास्त्रार्थ करने के लिए वो आगे बढ़ रहे थे, तो कहा मंडन मिश्र से जो है आप शास्त्रार्थ कीजिए। तो जा रहे थे, चलते चलते पहुँचे और गांव के बॉर्डर एरिया पे पूछा, श्रीमान कहाँ मिलेगा घर श्रीमान मंडन मिश्र का? तो बोले आप देखो जिस घर के आगे तोता और मैना संस्कृत में वार्तालाप कर रहे होंगे, समझ लेना वही मंडन मिश्र का घर है। आप ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि आप उनका इंटेलेक्ट लेवल समझिए। आज हम जब इंटेलेक्ट लेवल की बात करते हैं, नॉलेज इज वन थिंग, एजुकेशन इज वन थिंग, एंड बीइंग इंटेलेक्चुअली एट अ सर्टेन लेवल इज एन अनदर थिंग ऑल टुगेदर। जब साक्षात करने के लिए पहुंचे तो बीच में एक जज भी तो होना चाहिए। सोचिए ऐसे महान जिनको इतना ज्ञान है हमारी संस्कृति का, सनातन का, उनका जज कौन बनता है? हाँ हाँ बताइए बताइए, उनका नाम क्या है? उभय भारती। सोचिए कि ऐसे दो महान जिनके इनका ज्ञान हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उनको जज करने के लिए कौन सी शक्ति आई? उभय भारती। एंड द मोस्ट, लंबी चल सकती है इसलिए मैं उसको शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब उसका रिजल्ट भी देने आया तब उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को विजय घोषित किया एंड दे वर रेडी टू एक्सेप्ट, क्योंकि उनका तर्क सही था। इट वॉज नॉट अगेन दैट कि अरे वो उनकी धर्मपत्नी है तो स्वाभाविक है पक्ष लेगी, बट नो, ये है शक्ति की शक्ति। हम ऐसे राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं जहां पे ऐसी शक्तियों ने जन्म लिया है। थोड़ा और हम अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम, ये जो वर्ष है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ष है ये, क्योंकि इस वर्ष को हम पुण्य श्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का पूरा ये वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग किया उनके नाम से पहले, पुण्य श्लोक। तो जब हम बात करते हैं पुण्य श्लोक की तो हमें, अब मैंने जैसा आपको आरंभ में बताया ना, हर एक का अर्थ तो होना ही चाहिए। तो स्वाभाविक है अब इसका भी अर्थ पूछोगे, बोलो बताओ ऐसा क्यों बोला आपने? सही बात है, हर एक को तो हम पुण्य श्लोक नहीं बोलते हैं। तो ये श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। जनार्दन को हम पुण्य श्लोक कहते हैं। हम माता वैदेही सीता माता को पुण्य श्लोक कहते हैं। ऐसे में पुण्य श्लोक किसके नाम के लगा आगे? अहिल्याबाई होलकर। क्या व्यक्तित्व रहा होगा वो। आज 300 वर्ष बाद हम उनको याद कर रहे हैं पुण्य श्लोक और लोक माता को कह, उनको ये संबोधित करते हुए। ऐसा व्यक्तित्व के जो जीते जी राजमाता से अनंत काल तक लोक माता बन गए, वो आह अद्भुत व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व जिनका जन्म इस भारतवर्ष में हुआ, ऐसे राष्ट्र की निर्माण कर रहे हैं। और इस वजह से आप सब इतने सौभाग्यशाली कि आज इस खंड में बैठे हैं। थैंक यू टू डॉक्टर आमीबेन ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज दिस, कि आज हम इस पे चर्चा कर पा रहे हैं।
और थोड़ा आगे आते हैं, क्योंकि मैंने बात की और अहिल्याबाई होलकर को हम बात करते हैं कर्तृत्व को लेके, उन्होंने ऐसे करणीय कार्य किए कि हम उनको याद रखते उनके करणीय कार्य से। उसका एक अलग सेशन हो सकता है, अगर थोड़ा बीच में मैं उनको टच कर पाऊँ, थोड़ा एग्जाम्पल्स तो अवश्य दूंगी। दूसरी बात आती है कि कभी, जैसे मैंने आपको कहा, और बात हुई गर्भ संस्कार की, विवाह संस्कार की, और तब बात हुई नाम संस्कार की भी। तो एक ऐसा बालक जन्मा इस भूमि पे जिसका नाम था शिवा। वो बालक छत्रपति शिवाजी महाराज न बन पाते यदि उनकी माता जीजा माता न होती। ये है शक्ति। और वो कौन सी शक्ति की बात कर रही हूं? जब हम बात करते हैं कि आज कभी भी मंदिर के गर्भगृह में जब हम स्थापना करते हैं हमारी देवी देवताओं की मूर्ति की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब वो हम जो आकृति एक पत्थर की बनाते हैं वो हमारे लिए पूजनीय ईश्वर बनते हैं। और वैसे ही उन्होंने संस्कारों का सिंचन उस बालक में किया कि आज हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कह के उनको याद करते हैं, जीजा माता। ये करणीय कार्य है भाई, ये हम सब घर में कर सकते हैं। ये संस्कारों का सिंचन घर में ही होगा, तभी ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। आज का जो विषय ये है, इतना सुंदर विषय लिया है। और तभी अगेन आई वुड से यू हैव इनवाइटेड एन आर्मी ऑफिसर। तो फौज तो जो है रक्त की हर एक बूंद में है। तो कैसे, जब भी हम बात करते हैं, हमने कर्तृत्व की बात की, मातृत्व की बात की, और जब नेतृत्व की बात आती है तो हमें सबसे पहले लक्ष्मीबाई की याद आ जाती है। सो ऐसा नहीं कि आज आर्मी ऑफिसर्स आप देख रहे हैं एज वुमेन वेयरिंग दिस मेडल्स, दिस ब्रास ऑन द शोल्डर्स। हमारे पास तो जो है ऐसे उदाहरण हैं। अपने घर में अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने इतने छोटे बालक को बांध के अपने कंधे पे, जो न केवल अपने राज्य के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए उन्होंने तलवार उठाई और साथ ही में प्रेरणा दी अपनी पूरी प्रजा को, और आज तक हम उनकी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शक्तियों का इस भारतवर्ष में जन्म हुआ है, और हमारा दायित्व है कि हम भी अपने घर से लक्ष्मीबाई, अहिल्या माता, छत्रपति शिवाजी महाराज निकालें। ये हमारा दायित्व है राष्ट्र निर्माण के लिए। और क्यों? सी अगेन, इट इज नॉट दैट आपको बोलने के लिए बोल रही हूँ, नो, बिकॉज अगेन आर्मी में कहते हैं डू यू हैव इट इन यू? क्या आप में वो है? कहीं पे भी आप आर्मी एसएसबी सेंटर्स में एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जो आपसे पूछ रहा होता है, और मिरर होता है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है डू यू हैव इट इन यू कि यू कैन वेयर दिस यूनिफॉर्म। आसान नहीं है ये यूनिफॉर्म पहनना, क्योंकि ये यूनिफॉर्म आप कमाते हो अपने आंसू, पसीने और लहू से। तब जाके आपको ये दायित्व मिलता है कि आप इस पूरे राष्ट्र की, इस राष्ट्रवासियों की रक्षा कर सको। बहुत बड़ा दायित्व है, डू यू हैव इट इन यू। तो आज जब मैं आपको ये करणीय कार्य दे रही हूं तो तब भी मैं आपको इसीलिए कह पा रही हूं बिकॉज यू हैव इट इन यू। आप बोलेंगे क्या है? ये प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर, जैसे मैंने बताया, भगवत गीता में अर्जुन तो पूछ ही रहे थे श्री कृष्ण से, और हमारे माधव ने हर एक का जवाब दिया, तो इसका भी जवाब दिया। तो बोले क्या जवाब दिया? उन्होंने 10वें अध्याय में इसका जवाब दिया है कि स्त्री के जो ये गुण है, कौन से गुण? श्री, स्मृति, ताई बोल रहे चारुदत्ता दाई, राइट, कीर्ति, मेधा, वाक, धृति, ये जो स्त्री के जो गुण है वो स्वयं मैं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं ये हर एक गुण स्त्री शक्ति में है, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है। जब वो कह रहे हैं तो आवश्यकता किस बात की है फिर? क्यों आज हम ये टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं? आवश्यकता क्यों पड़ी?
आवश्यकता बीच बीच में इसलिए पड़ती है, घर में जब फर्नीचर होता है तो बीच में थोड़ा धूल हटाना पड़ता है ना, स्वाभाविक है, डेवलपिंग नेशन है। तो वही हमारी चिति में से वो धूल हटानी है। इस वजह से ऐसे राष्ट्रों का, ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होता है कि आप में ये स्वबोध हो, कि आप में वो स्वयं श्री कृष्ण ने जो कहा है मैं हूं, वो शक्तियां आप में है, उसको पहचाने, उसको पॉलिश करें। और ये मैं इसलिए कह पाती हूं क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मुझे बहुत बार बोला जाता है कि कभी मैं प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मुझे मिलते हैं और एक धारणा होती है हर एक चीज़ की, आप एक आकृति बना लेते हैं ना। बोले आर्मी ऑफिसर आ रही है तो एक पैंट शर्ट कोट टाई समथिंग बॉय कट, ये वो कुछ ना कुछ एक आकृति बनती है। और वो देखते हैं एक ऐसी शक्ति आई है जिनने साड़ी पहनी है, बिंदी लगाई है, हाथ में चूड़ी पहनी है। तब मैं ये कहती हूँ उनको कि ये मेरे संस्कारों की शक्ति है कि आज आप इस जिन हाथों में चूड़ियां देख रहे हैं, ये वही हाथ है कि उतनी ही शक्ति से रॉकेट लॉन्चर और AK-47 भी चलाते हैं। ये शक्ति हम सब में है। मैं इसलिए आपको बोल पा रही हूँ क्योंकि ये अनुभव मैंने किया है। आवश्यकता क्या है? उस चीज़ को पहचानने की, उसको वापस ब्रशअप करने की। हम हमेशा अपने जो रैंक्स होते हैं, स्टार्स जो पहनते हैं ना, एवरीडे हम उसको सुबह उठ के घिसते हैं, ब्रासो शाइन करते हैं। यू गेट द प्राउड ऑफ बीइंग एन ऑफिसर वेयरिंग दिस स्टार्स, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टार्स किस मेहनत से मिलते हैं। तो वो गर्व कि आपको इस भूमि पे शक्ति के रूप में जन्म मिला है, इस बात का गर्व करने के लिए आपको ये जो 7 गुण हैं उसको रोज चमकाने पड़ेंगे। तब आपको उस चीज की अनुभूति होगी कि आपके ऊपर कितना बड़ा दायित्व दिया है ईश्वर ने, कि क्यों आपको ही बोला जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण में स्त्री शक्ति की भूमिका क्या है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये आज बात मैंने आपको कही है। तो आज जितना समय मुझे मिला है, मुझे अम्मी बहन ने बोला इतने में करना है, अगर आर्मी ऑफिसर टाइम पालन नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। सो उतने ही समय में कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हुए मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि हर एक कार्य के पीछे, हर एक हमारे जीवन में हर एक क्षण जो है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। ये नियति का नियम है। तो आज जो यहाँ पे क्यों इसी खंड में, क्यों हम बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में, क्यों डॉक्टर अम्मीबेन उपाध्याय के उनके मन में ये चीज़ आई, चंदा ताई यहाँ पे, हम सब यहाँ पे आए, क्यों? उसके पीछे भी ये कारण है क्योंकि जब भी हम बाबा साहेब आम्बेडकर की भी बात करते हैं, हिंदू वुमेन राइट्स की भी बात करते हैं, तब हमें ये चीज़ याद आती है। तब हम अहिल्याबाई होलकर की भी बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इक्वालिटी इंक्लूजन की भी बात की। तो ये सबके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है, और तभी एक आर्मी ऑफिसर आपके सामने आके आपसे जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए मैं ये बोल पाती हूँ। तो आज जो ये कार्यक्रम रखा है, इसके पीछे का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। तो उद्देश्य यही है कि आज इस खंड से आप ये प्रतिज्ञा लेके जाए